So from this lecture we are going to start a new topic जो कि है पोस्ट मौर्यन टू पोस्ट गुप्ताज। अभी तक हमने पहला टॉपिक किया। अभी इस पूरे सीरीज में दूसरा और लास्ट टॉपिक है। इस पे टोटल 3 लेक्चर्स आएंगे। छोटा सा ही टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहा है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। बोला कि करेक्टली मैच नहीं है। तो सर्ववर्मन जो है गया कॉपर प्लेट से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, पहला ही गलत हो गया और हमसे वही पूछा था। बाकी तीनों के तीनों सही है। क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। और ये है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। पहले तो सर्ववर्मन को देखते हैं। गया कॉपर प्लेट है ना, सर्ववर्मन के साथ करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करता है ग्रांट ऑफ 2 विलेजेस बाई समुद्रगुप्त टू दी ब्राह्मण नेम्ड जयभट्ट। जयभट्ट को उन्होंने 2 विलेज दान में दिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, ये रिकॉर्ड करता है गया कॉपर प्लेट। और आगे बात करते हैं ईश्वरवर्मन। जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन है, करेक्टली मैच है कि इंस्क्रिप्शन मेंशन ईश्वरवर्मन जेनियोलॉजी टाइटल्स एंड अचीवमेंट, जैसे कि हिज विक्ट्री ओवर हुनाज एंड हिज प्रोटेक्शन ऑफ द होली प्लेसेस। वहीं पे ईशान वर्मन जो है हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन से कनेक्टेड है और ये इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है ईशान वर्मन जेनियोलॉजी टाइटल्स एंड अचीवमेंट्स, जैसे कि उसके कॉन्क्विस्ट ऑफ मगध, मालवा और कोसला। जीवित गुप्ता 2 कनेक्टेड है देवा बर्नार्ड इंस्क्रिप्शन से और ये रिकॉर्ड करता है ग्रेंट ऑफ विलेज बाई द जीवित गुप्ता 2, किसको? ब्राह्मण नेम प्रभाकर इन द 10th ईयर ऑफ हिज रेन। ठीक है, ये चारों होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त 2 के बारे में कौन से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो पहला है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ साका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। बिल्कुल सही है। और जो वेट है इन सारे कॉइन्स का है ना, वो लगभग 33 ग्राम्स है हर एक कॉइन का। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट एक्चुअली, तो बहुत हो जाएगा आंसर। देखो, चंद्रगुप्त 2 ने इशू किया सिल्वर कॉइन्स इन इमिटेशन ऑफ द साकास कॉइन विच बोर हिज नेम और टाइटल ऑन वन साइड और गॉडेस ऑन दी अदर साइड। और एक कॉइन जो है जाने जाते हैं चंद्र सिम्हा नाम टाइप से, इज दे हैव द इमेज ऑफ अ लायन सिम्हा, है ना, along with the name of the चंद्रगुप्त, चंद्र और सिम्हा, इसलिए इन कॉइन्स को क्या बोला जाता है? चंद्र सिम्हा टाइप कॉइन बोला जाता है। और एक कॉइन्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द साकास बोला है। दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है कि लगभग 33 ग्राम्स जो है ग्रेन्स है, ध्यान रहे 2.14 ग्राम्स लगभग जो है वेट होता है। अगला है विच रेफरेंस टू दी सतवाहना रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सतवाहना किंग जो है वेयर दी नर्चर्स ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। तो दोनों इसका भी करेक्ट हो गया। तो देखो, सतवाहना जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? प्राकृत था। और उसका स्क्रिप्ट क्या था? कौन से स्क्रिप्ट में लिखते थे? ब्राह्मणी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, राइट। हाला द 17th किंग ऑफ द सतवाहना कंपाइल किया गत सप्तशती और गुणाध्याय और मिनिस्टर इन हिज कोर्ट ने लिखा बेहद कथा इन प्राकृत लैंग्वेज और उसको नेम दिया पैसाची। क्या नाम दिया? पैसाची। किसने लिखा? गुणाध्याय ने लिखा, जो कि एक मिनिस्टर था उनके कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 गेटवे एट सांची, रॉक कट चैतन्य हॉल्स ऑफ भज, करले, नासिक और कान्हेरी एज वेल एज दी स्टूपा कहाँ पे? अमरावती, भट्टीप्रोलु, गोली और घंटसाला में। प्रोमिनेंट सतवाहना स्कल्पचर्स इंक्लूड भज बिहाराज इंट्रिक पिलर्स, अमरावती का इनलाइटेंड बुद्धा डिपिक्शन और नागार्जुन कुंडाज का इंडोरिंग अमरावती स्कल्पचर्स ट्रेडिशन। अगला है दोनों में से कौन सी करेक्ट है? फिर से अबाउट सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाई ह्यूम टी सेन। कब आया था? हर्षा के टाइम पे आया था। और अभी जयेद, AI मसूदी और अल-बरूनी, तो इन सबने मेंशन किया किसका? सन टेम्पल का। अगला है द पिलग्रिमेज टू दी संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इन सबने मेंशन किया है इसका। इट वाज मेंशन बाय सेवरल्स, है ना, ट्रेवलर्स और हिस्टोरियन। क्या है? सन टेम्पल ऑफ मुल्तान वाज अ फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू सूर्या द गॉड ऑफ द सन, है ना। और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि द पिलग्रिमेज टू संबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप अकॉर्डिंग टू द संबा पुराण, एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट डेडिकेटेड टू सूर्या। अगला है रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज द श्री पर्वतिया। श्री पर्वतिया इन पुराणास, पुराणास में किसको श्री पर्वतिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट जवाब है इक्ष्वाकु को।
इक्ष्वाकुज जो है वो आंध्र इक्ष्वाकुज या फिर इक्ष्वाकुज और विजयपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक कृष्णा रिवर वैली ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल कहाँ थी? विजयपुरी। मॉडर्न आज का जो नागार्जुन कुंडा है वहां पे उनका कैपिटल था। कब? 3rd and 4th सेंचुरी सी में। द इक्ष्वाकु किंग्स वेयर सेवाइट थे और परफॉर्म करते थे वैदिक राइट्स, लेकिन उस टाइम पे बुद्धिज्म में जो है वो भी फ्लरिश किया ड्यूरिंग देयर डे। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी हैव बीन रिफर्ड टू एज श्री पर्वतिया इन मत्स्य पुराण। This is substantiated by the historical record of Vijaypuri's ruler Ihuwala Chamtamula, which traces his lineage back to the renowned Ikshwaku dynasty. अगला है मैच करना है यहाँ पे समुद्रगुप्त कॉन्टेम्पररी किंग ऑफ द साउथ इंडिया को उनके किंगडम से। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि धनंजय अब यहाँ पे चारों में से कोई दिख रहा है क्या? फैमिलियर नहीं, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो धनंजय वैसे रिलेटेड है कुशालपुरा से, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है ना। तो ये का 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। करेक्ट जवाब आ गया ऑप्शन सी, 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2। अभी क्या करना है आपको? ये सारे के सारे किंग्स और कौन सा किंगडम था उनका आप ये ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो कहाँ पे है सारा कुछ पता है। नील राजा, जैसे ऊपर का मैंने बता ही दिया, नील राजा जो है रूल्ड ओवर अवामुक्ता जो कि लोकेटेड है साउथर्न इंडिया में। उग्रसेन जो है उन्होंने पालका को रूल किया जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। और विष्णु गोपाल ने रूल किया कांची जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगला है, इधर लिस्ट 1 है इधर लिस्ट 2 है। गांधारा आर्ट सबको पता है कि गांधारा आर्ट जो है कुशानाज के टाइम पे है ना बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किया। जूनागढ़ और इंस्क्रिप्शन किसने कराया था? रुद्रदमन वन ने। तो 3 4 कहीं पे है, ऑप्शन सी में करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मिलिंद पन्हो ने मिलिंदर ने है ना से कनेक्टेड है। और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन जो है पटिका से कनेक्ट रिलेटेड है। तो ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मिलिंद पन्हो क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कंपोज्ड है पाली लैंग्वेज में। और ये डायलॉग है बिटवीन किंग मनिंदर जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है और नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है, तक्षशिला कॉपर प्लेट की बात किया जाए तो इसको मोगा इंस्क्रिप्शन या फिर पटिका कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। और एक नोटेबल आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है, कहाँ मिलता है? तक्षशिला गांधारा इन मॉडर्न पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हूना रूलर मिहिरकुल? मिहिरकुल को किसने हराया था इन चारों में से? करेक्ट जवाब है यशोधर्मन ने हराया था मिहिरकुल को। ठीक है, कब? 528 CE में। और हाँ, यशोधर्मन कौन थे? वो किंग थे मालवा के। इतना याद हो जाए इनफ। अगला है, पृथ्वीव्याह प्रथम वीर। पृथ्वीव्याह प्रथम वीर का टाइटल वो मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इसका मतलब हुआ। उसको किसको टाइटल दिया गया? करेक्ट जवाब है समुद्रगुप्त को, है ना। ये टाइटल लिया कि ग्रेट कॉन्करर हु कैरिड हिज स्वॉर्ड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया और बिल्ड द माइटी गुप्ता एम्पायर। उसने नेक्स्ट किया लार्ज नंबर ऑफ किंगडम्स इन आर्यवर्ता टू द गुप्ता एम्पायर और डिफीट किया एटलीस्ट 12 किंग्स ऑफ द साउथ इंडिया। ही वाज गिवन द टाइटल पृथ्वीव्याह प्रथम वीर, जिसका मतलब होता है फर्स्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। एट अ पिलर इन इलाहाबाद द डिटेल्स ऑफ द वार्स ही फॉट आर डिस्क्राइब्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रहा आपके सामने। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत, है ना, भागवत या परम भागवत इसको कहा गया। तो करेक्ट जवाब है चंद्रगुप्त को परम भागवत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और नहीं, उसने खुद अडॉप्ट किया टाइटल परम भागवत, जिसका मतलब होता है सुप्रीम डिवोटी ऑफ विष्णु, है ना। अगला है मैच करना है एम्परर को टाइटल के साथ। तो अशोका सबको पता है, जगजाहिर है कि प्रियदर्शी नाम से ये बहुत ही मतलब जाना जाता है। समुद्रगुप्त, है ना, अभी हमने देखा। लेकिन चंद्रगुप्त को भी हम जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका 4 हो गया, ए का 2 सी का 4, ए का 2 और सी का 4। तो देखो एक ही ऑप्शन में है, 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3। तो स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और समुद्रगुप्त को अभी देखा हमने पराक्रमांक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनका डेट वगैरह है, होपफुली आपको ध्यान ही होगा, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रहा आपके सामने। हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर? करेक्ट जवाब है रुद्रदमन, है ना। जहां पे 3 लोगों का नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, स्कंदगुप्त का और रुद्रदमन का। और अशोका का भी आई थिंक नाम आता है इसमें, किसमें? जूनागढ़ और किसमें में।
कौन था ये? रूलर ऑफ वेस्टर्न छत्रपत डायनेस्टी था। रिनोवेट किया सुदर्शन लेक को बिना फोर्स लेवल को यूज किए हुए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रॉक ऑफ जूनागढ़ गुजरात में प्रोवाइड हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ दिस इवेंट। और इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है रुद्रमन के एफर्ट को इन मेंटेनिंग और रिपेयरिंग दी सुदर्शन लेक्स इरिगेशन सिस्टम, हाईलाइटिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू वाटर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइनीज राइटर ने मेंशन किया इंडिया को किस नाम से? तो करेक्ट जवाब है हिंदू। जैसे सिंधु से मतलब कि मिलता जुलता है ना हिंदू, तो इस नाम से संबोधित किया इंडिया को। विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु मीनिंग रिवर्स। ठीक है, ओके। चाइनीज ने इंडिया को हिंदू कहा बिकॉज दे फर्स्ट लर्नड अबाउट इंडिया फ्रॉम द पीपल लिविंग नियर द इंडस रिवर व्हिच वाज कॉल्ड सिंधु इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आए चाइना के, उनका नाम जैसे फाहिंग जो है उसकी बुक का नाम है फो को की, जिसका लिटरल मीनिंग होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, और ये बुक कंटेन करता है क्रूशियल डिटेल अबाउट द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वहीं पे सी यू की is the name of another travel log written by the famous Chinese pilgrim जुन सॉन्ग या फिर ह्यून टीसेंग, जो विजिट किया 7th सेंचुरी सी में, किसके टाइम पे? हर्षा के टाइम पे, है ना। और इसने डिस्क्राइब किया कल्चर, जियोग्राफी एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। अगला है इन हुज रीजन पीरियड द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून टीसेंग विजिटेड इंडिया, भी बताई दिया हर्षा के टाइम पे 7th सेंचुरी सी में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने क्या मेंशन किया? रिलीजियस कंडीशन बताया कि इंडिया का क्या है, कि इंडिया है डाइवर्स रिलीजन इंक्लूडिंग ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। टॉलरेंस और वॉलंटियर रिलीजन कन्वर्जन वेयर कॉमन। हिंदुइज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन और संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड, और बुद्धिज्म वाज इन डिक्लाइन व्हाइल ब्राह्मणिज्म वाज राइजिंग, है ना। और उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस रीजन। हर्षा वाज अ रिस्पेक्टेड किंग हु पर्सनली ओवरसॉ एडमिनिस्ट्रेशन। Taxation was relatively light. Army included elephant, cavalry और infantry, ये सारा कुछ आर्मी था। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन कि इंडिया वाज प्रॉस्परस, एक्सेलिंग इन क्लोथ्स, पर्ल्स, एवरी प्रोडक्शन, और इंडिया हैड अ थ्राइविंग ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज। लैंड रेवेन्यू वाज अ सिग्निफिकेंट इनकम सोर्स, और इंडिया हैड वेल मेंटेन रिवर पासेज और रोडवेज। सोशल कंडीशन में कुछ कहा कि कास्ट सिस्टम जो है रिजिड था। वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन बट प्रैक्टिसेस जैसे कि सती एग्जिस्टेड, और पीपल वेयर जनरली सिंपल और ऑनेस्ट रहते थे। सिकनेस और डेथ के बारे में क्या लिखा? सिक इंडिविजुअल ऑफन फास्टेड फॉर 7 days बिफोर सीकिंग ट्रीटमेंट, है ना। कि जो बीमार लोग थे पहले वो 7 दिन तक फास्ट रखते थे, फिर ट्रीटमेंट लेते थे। डेथ रिचुअल्स वेरिड इंक्लूडिंग क्रीमेशन, वाटर बरियल या फिर डिजर्शन ऑफ बॉडी। नो फिक्स मॉर्निंग पीरियड और ड्रेस कोड एग्जिस्टेड। नो डेथ एनिवर्सरीज वेयर ऑब्जर्व। सम इंडिविजुअल चूज वॉलंटियर ड्रॉइंग टू सिक्योर अ हेवनली बर्थ। Buddhist monk refrained from the mourning and recited prayers for the deceased. अगला है द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्परेरी, किसके थे कंटेम्परेरी? कहीं सही जवाब है पुष्यमित्र शुंगा के, है ना। क्योंकि पतंजलि एक फेमस ग्रामेरियन थे, है ना, और फिलोसफर थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा। एक कमेंट्री ऑन पनिनीज अष्टाध्यायी, द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर। पतंजलि इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद द ऑथरशिप ऑफ द योग सूत्र। एक ट्रीटाइज है कहाँ? क्लासिकल स्कूल ऑफ योगा फिलोसफी में। पतंजलि lived in the 2nd century BC during the reign of पुष्यमित्र शुंगा, the founder of the शुंगा डायनेस्टी, जिसको सक्सेड किया मौर्यन एम्पायर। तो इतना ही है। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि yesterday I was clever, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. तो कहते हैं ना कि किसी भी मतलब हजारों मीलों की दूरी जो है एक कदम से ही शुरू होती है। सेम मैनर में अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो ना, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले खुद को बदलो। ठीक है, जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, आप सब देखोगे कि दुनिया जो है वो और बेहतर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। तो अपने खुद को बेहतर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।